नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत अरण्य कांड से 5वें सर्ग में पंचम सर्ग। और आज के इस सर्ग में है लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के कान और नाक काटना, फिर उसके बाद खर आदि राक्षसों का वध और शूर्पणखा की रावण के पास गुहार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री महादेव उवाच तस्मिन् काले महारण्ये राक्षसी कामरूपिणी विचचार महासत्त्वा जनस्थान निवासिनी। एकदा गौतमी तीरे पंचवट्याः समीपतः पद्मवज्राङ्कुशाङ्कानि पदानि जगति पतेः। दृष्ट्वा कामपरीतात्मा पादसौन्दर्यमोहिता पश्यन्ती सा शनैरायाद्राघवस्य निवेशनम्। तत्र सा तं रमानाथं सीतया सह संस्थितं कन्दर्पसदृशं रामं दृष्ट्वा कामविमोहिता। राक्षसी राघवं प्राह कस्य त्वं कः किमाश्रमे युक्तो जटावल्कलाद्यैः साध्यं किं ते अत्र मे वद। अहं शूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी भगिनी राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य महात्मनः। खरेण सहिता भ्रात्रा वसाम्यत्रैव कानने। राज्ञा दत्तं च मे सर्वं मुनिभक्षा वसाम्यहं। त्वां तु वेदितुम् इच्छामि वद मे वदतां वर। तामाह रामनामाहमयोध्याधिपतेः सुतः। एषा मे सुन्दरी भार्या सीता जनकनन्दिनी। स तु भ्राता कनीयान्मे लक्ष्मणोऽतीव सुन्दरः। किं कृत्यं ते मया ब्रूहि कार्यं भुवन सुन्दरी। इति रामवचः श्रुत्वा कामार्ता साब्रवीदिदम्। एहि राम मया सार्धं रमस्व गिरिकानने। कामार्ताहं न शक्नोमि त्यक्तुं त्वां कमलेक्षणम्। तो श्री महादेव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। तो आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं, श्री राम लक्ष्मण सहित पंचवटी में अपना निवास बना चुके हैं। उन्हीं दिनों की बात है, एक समय उस घोर वन में जनस्थान की रहने वाली एक महाबलवती इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी घूमा करती थी। एक दिन पंचवटी के पास गौतमी नदी के तीर पर जगतपति श्री रामचंद्र जी के पद्म वज्र और अंकुश की रेखाओं से युक्त चरण चिन्हों को देखकर वह उनके सौंदर्य से मोहित होकर कामासक्त हुई। उन्हें देखती देखती धीरे धीरे रघुनाथ जी के आश्रम में चली आई। वहां आकर कामदेव के समान अति सुंदर लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी को सीता जी के साथ बैठे देखकर वह कामातुरा राक्षसी रघुनाथ जी से बोली, तुम किसके पुत्र हो? तुम्हारा क्या नाम है? इस आश्रम में जटा वल्कल आदि धारण कर क्यों रहते हो?
यहाँ रहकर तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो, मुझे सब कुछ बताओ। मैं राक्षस राज महात्मा रावण की बहन कामरूपिणी राक्षसी शूर्पणखा हूँ और मैं अपने भाई खर के साथ इसी वन में रहती हूँ। राजा ने मुझे इस संपूर्ण वन का अधिकार सौंप दिया है, अतः मैं मुनियों को खाते हुए यहाँ पर अपना जीवन यापन करती हूँ। तुम बड़े वाक चतुर प्रतीत होते हो, तो हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे विषय में जानना चाहती हूँ, अतः तुम मुझे अपना नाम धाम आदि सब कुछ बताओ। तब भगवान ने उससे कहा कि मैं अयोध्याधिपति राजा दशरथ का राम नामक पुत्र हूँ। यह सुंदरी मेरी भार्या जनक नंदिनी सीता है तथा वह अति सुंदर कुमार मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तो हे त्रिभुवन सुंदरी, बताओ मैं तुम्हारा क्या कार्य करूं। रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर कामातुरा शूर्पणखा बोली, राम चलो किसी गिरि गुहा में चलकर मेरे साथ आनंद करो। इस समय मैं कामातुरा हूँ, अतः आप कमल नयन को अब मैं छोड़ नहीं सकती। रामः सीतां कटाक्षेण पश्यन् सस्मितमब्रवीत्, भार्याममैषा कल्याणी विद्यते ह्यनपायिनी। त्वं तु सापत्न्यदुःखेन कथं स्थास्यसि सुन्दरी, बहिरास्ते मम भ्राता लक्ष्मणो अतीव सुन्दरः, तवानुरूपो भविता पतिस्तेनैव सञ्चर। इत्युक्ता लक्ष्मणं प्राह पतिर्मे भव सुन्दर। भ्रातुराज्ञां पुरस्कृत्य संगच्छावोद्यमाचिरम्, इत्याह राक्षसी घोरा लक्ष्मणं काममोहिता। तामाह लक्ष्मणः साध्वी दासोऽहं तस्य धीमतः, दासी भविष्यसि त्वं तु ततो दुःखतरं नु किम्। तमेव गच्छ भद्रं ते स तु राजाखिलेश्वरः। तच्छ्रुत्वा पुनरप्यागाद् राघवं दुष्टमानसाः, क्रोधाद्राम किमर्थं मां भ्रामयस्य नवस्थितः। इदानीमेव तां सीतां भक्षयामि तवाग्रतः। रामचंद्र जी ने उसकी बात सुनी, फिर नेत्रों से सीता जी की ओर संकेत करके मुस्कुरा के कहा, हे सुंदरी, मेरी तो ये भार्या मौजूद है जिसे त्यागना असंभव है। इसके रहते हुए तुम जन्म भर सौत की डाह से जलती हुई किस प्रकार रह सकोगी। बाहर मेरा अत्यंत सुंदर छोटा भाई लक्ष्मण विराजमान है, वह तुम्हारे लिए योग्य पति होगा। तुम उसी के साथ वन पर्वत आदि में विहार करो। तो रामचंद्र जी के इस प्रकार कहने पे काम से मोहिता भयंकरी शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी से जाकर कहा, हे सुंदर राजकुमार, अपने भाई की आज्ञा मानकर तुम मेरे पति हो जाओ। आज हम और तुम परस्पर संगमन करें, देरी न करो। तो उस राक्षसी ने जब लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा तो वे उससे बोले, साध्वी, मैं तो उन बुद्धिमान भगवान राम का दास हूँ। मुझे अपना पति बनाने से तुम्हें भी उनकी दासी बनना पड़ेगा। तुम्हारे लिए इससे अधिक दुख की और क्या बात होगी। तुम्हारा कल्याण हो हे सुंदरी, तुम तो उन्हीं के पास जाओ, वे महाराज सबके स्वामी हैं। ये सुन के वो दुष्ट चित्ता राक्षसी फिर रघुनाथ जी के पास लौट के आई और क्रोधपूर्वक बोली इस बार, हे राम, तुम तो बड़े चंचल चित्त हो, तुम मुझे इधर उधर क्यों घुमा रहे हो। मैं अभी तुम्हारे सामने ही इस सीता को खा लेती हूँ, इसका भक्षण कर इसका प्रकरण ही समाप्त कर देती हूँ। इत्युक्त्वा विकटाकारा जानकी मनुधावती,
ततो रामाज्ञया खड्गमादाय परिगृह्यताम् चिच्छेदनासां कर्णौ च लक्ष्मणो लघुविक्रमः ततो घोरध्वनिं कृत्वा रुधिराक्तवपुर्दुतं क्रन्दमाना पपाताग्रे खरस्य परुषाक्षरा किमेतदिति तामाह खरः खरतराक्षरः केनैवं कारितासि त्वं मृत्योर्वक्त्रानुवर्तिना वद मे तं वधिष्यामि कालकल्पमपेक्षणात् तमाह राक्षसी रामः सीतालक्ष्मणसंयुतः दण्डकं निर्भयं कुर्वन्नास्ते गोदावरी तटे मामेवं कृतवांस्तस्य भ्राता तेनैव चोदितः यदि त्वं कुलजातो असि वीरो असि जहितौ रिपु तयोस्तु रुधिरं पास्ये भक्षयैतौ सुदुर्मदौ नो चेत् प्राणान् परित्यज्य यास्यामि यमसादनम्। तो ये कह के कि मैं सीता को खाए लेती हूँ, वो विकट रूप धारण कर जानकी की ओर दौड़ पड़ी। तब लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी की आज्ञा से उसे पकड़कर बड़ी फुर्ती से खड्ग लेकर उसके नाक और कान काट डाले। तदनंतर वह घोर शब्द करती हुई रुधिर में लथपथ हो बड़ी शीघ्रता से जाकर रोती और कठोर शब्द करती खर के सामने जाकर गिर पड़ी। उसे देखकर तीक्ष्ण ध्वनि वाले खर ने कहा, ये क्या बात है? अरे मृत्यु के मुख में जाने वाले किस दुष्ट ने तेरी यह दशा की है? किसकी मौत आई है? तू बतला तो सही, वह काल के समान भी बली क्यों न हो, मैं उसे क्षण भर में ही मार डालूंगा। तब फिर राक्षसी शूर्पणखा ने उससे कहा, यहाँ पे सीता और लक्ष्मण के सहित राम दंडकारण्य को निर्भय करता हुआ गोदावरी के तट पर रहता है। उसी की प्रेरणा से उसके भाई लक्ष्मण ने मेरी यह गति कर दी है। यदि तुम बड़े कुलीन और वीर हो तो उन दोनों शत्रुओं को मार डालो। तुम उन दोनों मदोन्मत्तों को खा जाओ और मैं उन दोनों का फिर रुधिर पीऊंगी, नहीं तो अपने प्राणों को छोड़कर मैं यमलोक को चली जाऊंगी। तच्छ्रुत्वा त्वरितं प्रागात् खरः क्रोधेन मूर्छितः 14 सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणा चोदयामास रामस्य समीपं वधकाङ्क्षया खरश्च त्रिशिराश्चैव दूषणश्चैव राक्षसः सर्वे रामं ययुः शीघ्रं नानाप्रहरणोद्यताः श्रुत्वा कोलाहलं तेषां रामः सौमित्रीमब्रवीत् श्रूयते विपुलः शब्दो नूनमायान्ति राक्षसाः भविष्यति महद्युद्धं नूनमद्य मया सह सीतां नीत्वा गुहां गत्वा तत्र तिष्ठ महाबल हन्तुमिच्छाम्यहं सर्वान् राक्षसान् घोररूपिणः अत्र किञ्चिन्न वक्तव्यं शापितोऽसि ममोपरि तथेति सीतामादाय लक्ष्मणो गह्वरं ययौ। तो शूर्पणखा का ये कथन सुनकर खर क्रोध से परिपूर्ण हो तुरंत युद्ध के लिए चल दिया और राम को मारने के लिए उसने बड़े पराक्रमी 14 सहस्र राक्षस उनके पास भेजे। खर, दूषण और त्रिशिरा
ये सभी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर राम के पास आए। उनका कोलाहल सुन श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण देखो बड़ा कोलाहल सुनाई पड़ रहा है, मालूम होता है निश्चय ही ये राक्षस गण है, अपना बदला लेने आ रहे हैं। अवश्य ही आज मेरे साथ उनका घोर युद्ध होगा। अतः हे महाबल, तुम सीता को किसी पर्वत की कंदरा में लेकर चले जाओ। आज मैं इन समस्त घोर रूप राक्षसों का वध करना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी सौगंध है, इस विषय में तुम और कुछ मत कहना। तब लक्ष्मण जी जो आज्ञा कहे सीता जी को लेकर एक गिरी गुहा में, एक पर्वत की गुहा में चले गए। रामः परिकरं बद्ध्वा धनुरादाय निष्ठुरं तूणीरावक्षय शरौ बद्ध्वा यत्तो अभवत् प्रभुः तथागत्य रक्षांसि रामस्योपरि चिक्षिपुः आयुधानि विचित्राणि पाषाणान् पादपानपि तानि चिच्छेद रामोऽपि लीलयातिलशः क्षणात् ततो बाणसहस्रेण हत्वा तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं जघान प्रहरार्धेन सर्वानेव रघुत्तमः लक्ष्मणोऽपि गुहामध्यात् सीतामादाय राघवे समर्प्य राक्षसान् दृष्ट्वा हतान् विस्मयमाययौ सीता रामं समालिङ्ग्य प्रसन्नमुखपङ्कजा शस्त्रव्रणानि चाङ्गेषु ममार्ज जनकात्मजा। तब फिर श्री रामचंद्र जी ने अपनी कमर कसी और कठोर धनुष तथा 2 अक्षय बाण वाले तरकश बांधकर वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। तदनंतर राक्षस गण वहां आकर राम के ऊपर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र पत्थर और वृक्ष आदि की वर्षा करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने एक क्षण मात्र में लीला से ही उन अस्त्र शस्त्रादि को तिल तिल करके काट डाला। फिर सहस्रों बाणों से उन संपूर्ण राक्षसों को मार कर खर दूषण और त्रिशिरा को भी मार डाला। इस प्रकार रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने आधे पहर में ही उन समस्त राक्षसों का संहार कर दिया। तब फिर लक्ष्मण जी ने गुहा में से सीता जी को लाकर वापस श्री रघुनाथ जी को सौंप दिया। उस समय संपूर्ण राक्षसों को मरे हुए देख वे बड़े विस्मित हुए। जनक नंदिनी श्री सीता जी ने प्रसन्न मुख से श्री रामचंद्र जी का आलिंगन किया और उनके शरीर में लगे हुए शस्त्र के घावों पर हाथ फेरने लगी। सापे दुद्राव दृष्ट्वा तान् हतान् राक्षस पुंगवान् लंकां गत्वा सभा मध्ये क्रोशन्ति पादसन्निधौ रावणस्य पपातोर्व्यां भगिनी तस्य रक्षसः दृष्ट्वा तां रावणः प्राह भगिनीं भयविह्वलाम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वत्से त्वं विरूपकरणं तव कृतं शक्रेण वा भद्रे यमेन वरुणेन वा कुबेरेणाथवा ब्रूहि भस्मीकुर्यां क्षणेन तं राक्षसी तमुवाचेदं त्वं प्रमत्तो विमूढधीः पानासक्तः स्त्रीविजितः षण्ढः सर्वत्र लक्ष्यसे चारचक्षुर्विहीनस्त्वं कथं राजा भविष्यसि खरश्च निहतः संख्ये दूषणस्त्रिशिरास्तथा 14 सहस्राणि राक्षसानां महात्मनां
निहतानि क्षणेनैव रामेणासुरशत्रुणा जनस्थानमशेषेण मुनीनां निर्भयं कृतं न जानासि विमूढस्त्वमत एव मयोच्यते। तो अब उन संपूर्ण राक्षसों को मरे देख राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा दौड़ती हुई लंका में पहुंची और राजसभा में पहुंचकर रोती हुई रावण के पैरों के समीप पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी बहन को इस प्रकार भयभीत देखकर रावण बोला, अरे वत्से, उठ खड़ी हो, बता तो सही तुझे किसने विरूपा बना दिया है। हे भद्रे, यह इंद्र का काम है अथवा यम, वरुण और कुबेर में से किसी ने किया है? बता, एक क्षण में ही मैं उसे भस्म कर डालूंगा। तब राक्षसी शूर्पणखा ने उससे कहा, तुम तो बड़े ही प्रमादी और मूढ़ बुद्धि हो। तुम मद्यपान में आसक्त, स्त्री के वशीभूत और सब विषयों में नपुंसक जैसे दिखाई पड़ते हो। तुम्हारे पास 4 खुफिया रूप नेत्र भी नहीं है, फिर तुम राजा कैसे रह सकोगे? युद्ध में खर मारा गया तथा दूषण और त्रिशिरा आदि 14 सहस्र मुख्य राक्षसों को राक्षस शत्रु राम ने एक क्षण में ही मार डाला और सारे जनस्थान को मुनीश्वरों के लिए सर्वथा निर्भय कर दिया। इतना उत्पात हो जाने पर भी तुम्हें अभी तक कुछ खबर ही नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम मूढ़ हो, तुम्हारी व्यवस्था सही नहीं है, तुम राजा होने लायक ही नहीं हो। रावण उवाच, को वा रामः किमर्थं वा कथं तेनासुराः हताः सम्यक् कथय मे तेषां मूलघातं करोम्यहम्। जनस्थानादहं याता कदाचित् गौतमी तटे तत्र पंचवटी नाम पुरा मुनिजनाश्रया तत्राश्रमे मया दृष्टो रामो राजीवलोचनः धनुर्बाणधरः श्रीमान् जटावल्कलमण्डितः कनीयाननुजस्तस्य लक्ष्मणोऽपि तथा विधः तस्य भार्या विशालाक्षी रूपिणी श्रीरिवा परा देवगन्धर्व नागानां मनुष्याणां तथा विधा न दृष्टा न श्रुता राजन्योतयन्ति वनं शुभा आनेतुमहम् उद्युक्ता तां भार्यार्थं तवानघ लक्ष्मणो नाम तद्भ्राता चिच्छेद मम नासिकां कर्णौ च नोदितस्तेन रामेण सा महाबलः ततो अहमति दुःखेन रुदति खरमन्वगाम्। सोऽपि रामं समासाद्य युद्धं राक्षसयूथपै ततः क्षणेन रामेण तेनैव बलशालिना सर्वे तेन विनष्टा वै राक्षसा भीमविक्रमा यदि रामो मनः कुर्यात् त्रैलोक्यं निमिषार्धतः भस्मीकुर्यान्न संदेह इति भाति मम प्रभो यदि सा तव भार्या स्यात् सफलं तव जीवितम् अतो यतस्व राजेन्द्र यथा ते वल्लभा भवेत् सीता राजीवपत्राक्षी सर्वलोकैकसुन्दरी साक्षात् रामस्य पुरतः स्थातुं त्वं नाक्षमः प्रभो मायया मोहयित्वा तु प्राप्स्यसे तां रघुत्तमम्। तो रावण अब बोला शूर्पणखा से, पूछने लगा, अरे तू बता तो वो राम कौन है और उसने किस लिए किस प्रकार इन राक्षसों को मारा, तो सब बात विस्तार पूर्वक कह।
मैं उसका मूलोच्छेद कर डालूंगा, जड़ से अंत कर डालूंगा। तो शूर्पणखा बोली कि एक दिन जनस्थान से मैं गौतमी के किनारे जा रही थी। वहाँ पूर्व काल में मुनिजनों से सेवित एक पंचवटी नामक आश्रम है। उस आश्रम में मैंने जटा वल्कल आदि से सुशोभित धनुर्बाणधारी कमल नयन शोभा धाम राम को देखा। उसका छोटा भाई लक्ष्मण भी उसी के समान रूपवान है तथा उसकी विशाल लोचना भार्या भी रूप में साक्षात दूसरी लक्ष्मी जैसी ही है। तो हे राजन, देव, गंधर्व, नाग और मनुष्य आदि में से किसी की भी स्त्री ऐसी रूपवती न देखी है न सुनी है। वह शुभ लक्षणा अपनी कांति से संपूर्ण वन को प्रकाशित कर रही थी। तो हे अनघ, उसे तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए मैंने उसे लाने का प्रयत्न किया था। इसी से राम के भाई लक्ष्मण ने मेरी नाक काट डाली और फिर राम की प्रेरणा से महाबली लक्ष्मण ने मेरे कान भी काट दिए। तब मैं अत्यंत दुख से रोती हुई खर के पास गई। उसने भी अपने राक्षस सेनापतियों के साथ तुरंत जाकर राम से युद्ध ठाना, किंतु उस बलशाली राम ने एक क्षण में ही वो समस्त भीम विक्रम राक्षस नष्ट कर दिए। तो हे प्रभो, हे भ्राता, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यदि राम के मन में आ जाए तो वह निस्संदेह आधे निमेष में ही संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर सकता है। किंतु यदि उसकी स्त्री सीता तुम्हारी भार्या हो जाए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अतः हे राजेंद्र, तुम कुछ ऐसा प्रयत्न करो जिससे संपूर्ण लोकों में एकमात्र सुंदरी कमल नयनी सीता तुम्हारी प्राण प्रिया हो जाए। तुम राम के सामने साक्षात न ठहर सकोगे, इसलिए उन रघुश्रेष्ठ को किसी प्रकार माया जाल से मोहित कर तुम बस उनकी स्त्री को प्राप्त कर लो। श्रुत्वा तत्सूक्तवाक्यैश्च दानमानादिभिस्तथा आश्वास्य भगिनीं राजा प्रविवेश स्वकं गृहं। तत्र चिंता परो भूत्वा निद्रां रात्रौ न लब्धवान्। एकेन रामेण कथं मनुष्य मात्रेण नष्टः सबलः खरो मे। भ्राता कथं मे बलवीर्यदर्पयुतो विनष्टो बत राघवेण। यद्वा न रामो मनुजः परेशो मां हन्तु कामः सबलं बलौघै। सम्प्रार्थितोऽयं द्रुहिणेन पूर्वं मनुष्यरूपो अद्य रघोः कुले भूत्। वध्यो यदि स्यां परमात्मनाहं वैकुण्ठराज्यं परिपालयेऽहं। नो चेदिदं राक्षसराजमेव भोक्ष्ये चिरं राममतो व्रजामि। इत्थं विचिन्त्याखिलराक्षसेन्द्रो रामं विदित्वा परमेश्वरं हरिं। विरोधबुद्ध्यैव हरिं प्रयामि द्रुतं न भक्त्या भगवान प्रसीदेत्। अब शूर्पणखा की सारी योजना रावण ने सुनी। वो सुनकर राक्षस राज रावण ने बड़े ही सुंदर वाक्यों और दान मान आदि से अपनी बहन शूर्पणखा को धैर्य बंधाकर अपने अंतःपुर में प्रवेश किया, किंतु वहाँ चिंता के कारण उसे रात्रि को नींद नहीं आई। वो सोचने लगा, बड़े आश्चर्य की बात है, अकेले मनुष्य मात्र रघुवंशी राम ने बल, वीर्य और साहस संपन्न मेरे भाई खर को सेना सहित कैसे मार डाला। अथवा ये राम मनुष्य नहीं है, साक्षात परमात्मा ने ही पूर्व काल में की हुई ब्रह्मा की प्रार्थना से मेरी सेना के सहित मुझे वानर सेनाओं से मारने के लिए इस समय रघुवंश में मनुष्य रूप से अवतार लिया है। यदि परमात्मा द्वारा मैं मारा गया तब तो मैं वैकुंठ का राज्य भोगूंगा, नहीं तो चिरकाल पर्यंत राक्षसों का राज्य तो भोगूंगा ही। इसलिए मैं तो अब अवश्य राम के पास जाऊंगा।
संपूर्ण राक्षसों के स्वामी रावण ने इस प्रकार विचार कर भगवान राम को साक्षात परमात्मा हरि जानकर ये निश्चय किया कि मैं विरोध बुद्धि से ही भगवान के पास जाऊंगा, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान शीघ्र प्रसन्न नहीं हो सकते और उनके द्वारा मारे जाने में तो वैकुंठ की प्राप्ति है ही, फिर इससे बढ़कर सुख मेरे लिए क्या होगा। तो इसके साथ ही हम यहाँ पर समाप्त करते हैं अरण्यकांड से 5वां सर्ग। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्यकांडे 5वां सर्ग। जय श्री सीताराम, जय भारत।